तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट टू। देखो, ये पार्ट लाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैंने जो पहला पार्ट बनाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मुझे लगता है वो अच्छे से शायद क्लियर नहीं हुआ होगा उन ट्रेडर बिगिनर्स को, जो लोग सीखना चाह रहे हैं पहली बार, जिनको कोई नॉलेज नहीं है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सीखने के लिए, उनके लिए। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो चीज है ना, काफी लोग कंफ्यूज हो जाता है इसको ड्रॉ कैसे करें, इतने सारे चार्ट में ये सब चलता रहता है ना। तो ये है, क्योंकि शुरू में मैं भी जब तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, इसके लिए पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे भी ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी देख रहा था, किताबों में भी देख रहा था, है ना, नेट पे भी देख रहा था हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फिर भी मुझे ना वहां पे दिखता था, फिर भी समझ में नहीं आता था अच्छे से कि ये ऐसे कैसे ड्रॉ किया, ऐसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पॉइंट, इनको कैसे पता चलता है कि ये यहाँ से ड्रॉ करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट जाएगा, कैसे पता चलता है। तो ये चीजें मैं आज बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ये चीजें, है ना। जब हायर टाइम फ्रेम पे जब हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या इफेक्ट आता है, वो सब चीजें मैं समझा दूंगा अच्छे से, है ना। तो आप डिटेल में समझना, और इसको है ना फास्ट फॉरवर्ड में मत चलाना, नॉर्मल स्पीड में चलाना, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा फास्ट ही वीडियो कराता हूँ, उतना स्लो में पढ़ाता नहीं हूँ, है ना। तो इसको एक बार समझ में ना आए तो दोबारा समझ लेना, है ना। तो मैं इसको अच्छे से, मतलब पूरा डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो लग सकता है आपको, तो लेकिन मैं फिर भी इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर पहली बार में समझ में ना आए तो एक दो बार और देख लेना, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं अभी, है ना। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किया अभी तक। हमने खत्म किए कैंडलस्टिक पैटर्न, हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पार्ट 1 भी हमने अपलोड कर दिया है। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें मैंने खत्म कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वहां पे करेंगे लिक्विडिटी स्वैप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी क्रैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है ना, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना होता है ना, जब हम लोग ट्रेड लेते हैं। ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे, ऑप्शन सेलिंग कैसे करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में जो कितने तरीके का ऑप्शन सेलिंग होता है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, और नॉन डायरेक्शनल में कितने टाइप का होता है ना, आयरन फ्लो, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, है ना, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल, वो सब अच्छे से समझेंगे। जितना जरूरत है उतना ही समझेंगे, फालतू में बेकार के उतना नहीं समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग इस वाले चैनल में, ठीक है। आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो आता रहेगा। और मैं इतना बता दूं कि ये अगर आपने अच्छे से फॉलो किया ना, तो मुझे लगता है पेड कोर्स की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट ये बेसिक कोर्स करने के बाद जो मेरा चैनल है, दूसरा प्लेलिस्ट है ना, लाइव इंट्राडे मार्केट, जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, वो वाला आप जरूर रोज फॉलो करना। उससे आपका जो थियोरेटिकल पार्ट जो आप किए हैं ना, वो आपका प्रैक्टिकली वहां पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि वहां पे कहाँ पे पैटर्न बन रहा है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप आंखों से कैसे देख के आपके आंखों में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पैटर्न बन रहा है। क्योंकि मैं जब सुबह मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ मार्केट टाइम पे, ऑन टाइम पे, जब मार्केट लाइव होता है 9:15 to 3:30, है ना, तो वहां पे मैं खुद लेता हूँ ना, तो मैं वहां पे वो चीज बताता हूँ आपको कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है, शायद यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, या यहाँ तक ये जा सकता है, और यहाँ पे चार्ट वगैरह कुछ पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ आप लोगों के लिए, वहां पे मैं दिखाता हूँ रियल ट्रेड लेके। अरे हाँ, ब्रोकर ऐप भी तो आपको बताना है, धन ऐप के बारे में, मैं तो भूल ही गया था। सब कुछ बता दूंगा तो मेन चीज रह ही जाएगा, धन ऐप। धन धन ऐप के बारे में आपको बताऊंगा, ट्रेड कैसे लेना है ना। यहाँ पे रियल ट्रेड लेके मैं दिखा दूंगा वीडियो में, रियल ट्रेड
कि धन ऐप मतलब ये ब्रोकर ऐप में देखो, मैं इसका पेड प्रमोशन नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, धन ऐप के बारे में उसका रिव्यू दूंगा। मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा इसमें, मैं क्यों यूज कर रहा हूँ इसको, है ना। कोई पेड प्रमोशन नहीं है क्योंकि मैं धन ऐप पे ट्रेड लेता हूँ। जो भी है मेरा जो भी चीज है वो ओपन है आप लोगों के सामने पब्लिक प्लेस में। ठीक है, कोई मेरा हिडन एजेंडा नहीं है, कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है लास्ट में मैंने यही पाया है कि जो सीखा है तो वो वही चीज है जो हम लोग सीखते हैं, बस उसमें थोड़ा सा डीप में आप जब सीखते हो तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाता है ना। लेकिन वो डीप में जाने के लिए आपको प्रैक्टिस और एक अच्छा मेंटर बहुत जरूरी होता है ना। मैंने भी कई जगह क्लासेस लिए हैं, पेड क्लासेस लिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फ्री फ्री क्लासेस देख के यूट्यूब में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी ने उस तरह का कंटेंट ही नहीं बना था कि फ्री में कोई आपको दे दे एक सेटअप, है ना, आप यहाँ ट्रेड ले लो ये ले लो, नहीं देता, कोई भी नहीं देगा। ऑब्वियसली फ्री में कोई किसी को क्यों देगा, आज का दुनिया ही वैसा चल रहा है, कोई किसी के लिए क्यों आएगा भाई, नहीं आता। वही चीज है। बट मैं जितना हो सके उतना अपने तरफ से मैं एफर्ट लगा रहा हूँ 100% की आपको मिल जाए। और जो बिगिनर ट्रेडर्स है जिसके पास उतना पैसे भी नहीं है शायद, तो वो एटलीस्ट सीख ले और अपने लायक मतलब अपने खुद के कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले पाए इन फ्यूचर में, जब उसका प्रैक्टिस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा 2-3 महीना 6 महीने के बाद, है ना। तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट में प्रैक्टिस करो, है ना। जो मैंने लाइव इंटरडे रोज वीडियो बनाता हूँ उसको फॉलो करो, खुद लाइव चार्ट पे बैठो, है ना, देखो समझो ये ऐसा क्यों बन रहा है। बस मन में क्वेश्चन रखो कि ये ऐसा क्यों बन रहा है, ये ऐसा क्यों बन ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीजें मन में रखो तो अपने आप सीख जाओगे, है ना। तो ये चीजें हैं। और बाकी हम लोग एक लाइव फिर हम ना एक लाइव वो भी स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर टॉपिक रखेंगे, जिसको जो डाउट होगा वहां पे जाके मुझे पूछ सकते हो। ये तब करूंगा जब मेरा सारा जो टॉपिक है ना, जब मैं कवर कर लूंगा, वीडियोस कंप्लीट कर लूंगा। जैसे टेक्निकल एनालिसिस ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, इसके बाद हम लोग एसएमसी करेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑप्शन का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन एंड आंसर वाला वो स्टार्ट करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, तब आप लोग वहां से पूछ सकते हो मुझे जो भी पूछना है। ठीक है, तो वहां से फिर आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो देरी नहीं करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 2। तो स्टार्ट करता हूं मैं, है ना। तो तो इसमें क्या है कि देखो मैं करता हूं स्कैल्पिंग, ऑप्शन में स्कैल्पिंग करता हूं मैं, ऑप्शन बाइंग में। मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता अभी के लिए, मैं बाद में करूंगा। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं क्रिप्टो भी करता था बट फिलहाल थोड़ा बंद कर रखा है क्रिप्टो को, ठीक है। बट ऑप्शन बाइंग करता हूं, और इसमें मैं करता हूं 1 मिनट, 1 मिनट का कैंडल, 1 मिनट का कैंडल, ठीक है। स्कैल्पिंग में आप 3 मिनट का भी कर सकते हो और 5 मिनट का भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 5 मिनट। ये यहाँ पे आप जाओगे, आप ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ दिखेगा ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ये। और एक हाँ, एक ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये भी एक जरूरी है, ट्रेडिंग व्यू, है ना। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू, इससे आप लोगों को, और ये इंडिकेटर्स भी मुझे बताना है आप लोगों को, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, ठीक है। ये भी एक टॉपिक बाकी है, मतलब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे जो जो चीजें बताना चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ यहाँ पे, है ना, कि मैंने क्या क्या कराया, क्या क्या कराना चाहिए। मैं उतना चीजें करा दूंगा आपको कि आपको खुद से ट्रेड लेना आए, आपको इतना समझ में आ जाए एक ही जगह पे मेरे यहाँ, मतलब एक ही जगह पे मेरे यहाँ पे, कि सारा चीज आपको यहीं से मिल जाए, है ना। शायद आप लोगों को किसी कुछ कुछ लोगों को शायद मेरी बातें समझने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उसके लिए तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। बट मेरी तरफ से मैं तो 100% कोशिश ही कर रहा हूँ कि सब देने का, है ना, कुछ छूटे ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जो भी आज ये वीडियो सुन रहा होगा मेरा, देख रहा होगा, तो यही चीजें मैं कहना चाहता हूँ।
और अगर किसी को समझ में दिक्कत आ रहा है तो एक दो बार और देख लेना, है ना। तो वही है, मैं 1 मिनट के कैंडल पे करता हूँ, लेता हूँ स्कैल्पिंग, तो इसलिए मैं 1 मिनट के वीडियो में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बताऊंगा। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो चीज़ मैं अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताऊंगा, ये आप 3 मिनट पे भी जाके वही चीज़ कर सकते हो, 5 मिनट पे भी जाके वही चीज़ कर सकते हो। अगर आपको 5 मिनट में स्कैल्पिंग करना है तो आप 5 मिनट में जाके ड्रॉ कर सकते हो, वही जो मैं अभी दिखाऊंगा 1 मिनट पे करके, वही चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस टाइम फ्रेम का अंतर है। और आप फिर जाके 15 मिनट पे भी कर सकते हो वही चीज़ें, 1 घंटे पे भी जाके स्विंग के लिए भी आप कर सकते हो, यही चीज़ें अप्लाई होता है हर जगह पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेकआउट होता है वो मेरा लाइव जो वो भी मैंने बता दिया है, वीडियो में प्लेलिस्ट में है। और उसका जो प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कब जब होने वाला होता है तो कैसे ब्रेकआउट देता है, कब हमें ट्रेड लेना है, ये चीजें आपको मिलेगा लाइव इंट्राडे, जो मेरा रोज का प्ले वो है कोर्स है, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। आप मेरे चैनल पे जाओगे, यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स फॉर बिगिनर ट्रेडिंग और लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग, ये दो चीजें, ये दो प्लेलिस्ट है मेरा, ठीक है। मेरे चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस का है जो मैंने यहाँ पे कराया है आप लोगों को, है ना। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मैंने बता दिया है संक्षेप में कि ये ट्रेंड लाइन ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ड्रॉ करना है, और क्या होता है ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे कब हमें एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है। ये तो आप मेरे रोज का जो स्कैल्पिंग वीडियोस है वो देखोगे ना, वहां से आपका प्रैक्टिकल नॉलेज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी करने से क्लियर नहीं होगा। आप यहाँ से बस आपका बेसिक क्लियर कर सकते हो इस वीडियो से, है ना। ये बेसिक है, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड में एक बेसिक आइडिया होनी ही चाहिए। विदाउट एन बेसिक आइडिया आप एग्जाम नहीं लिख सकते। बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको स्मार्ट आंसर लिख पाओगे एग्जाम में, है ना। किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, बिना किताब पढ़े डायरेक्ट प्रैक्टिकल में कूदोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल, डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 1 है, अभी मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, बना रहा हूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज है जो मैं रोज सुबह लाइव आप मतलब लाइव मार्केट पर ट्रेड लेता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देख लेना। लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग 29 अगस्त का है, 1 सितंबर का, 1 सितंबर, 3 सितंबर को किया था, 4 सितंबर को लिया था। बीच में कुछ दिन बंद रहा, मैं भी रोज टाइम नहीं दे पाता, है ना। जब भी टाइम देता हूँ तो मैं बना लेता हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, यहाँ पे आपको सेटअप दिख जाएंगे, मैं कब कब सेटअप मिलता है यहाँ पे मुझे, और मैं कब कब एंट्री और एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब वहां से बेसिक वाला भी पढ़ लो, फिर यहाँ पे आके प्रैक्टिकल देख लो, तो आपका माइंड है ना ब्रशअप हो जाएगा, आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं यहाँ पे जो मेन पर्पस है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, इसी पे करते हैं। तो ये हर टाइम फ्रेम पे यही चीज अप्लाई होगा, और पूरा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल लेवल की मैं बात नहीं करूंगा, वो साइकोलॉजिकल लेवल के वीडियोस पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पॉसिबिलिटीज बनते हैं, जहां जहां हम लोग बना सकते हैं वही बनाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली चार्ट कैसा दिखता है, नॉर्मली चार्ट वैसा दिखता है ऐसे, नॉर्मली चार्ट वैसे दिखता है ऐसे, कैंडल दिखता है ना ऐसे, इस तरह का दिखता है। जब हम लोग लाइव मार्केट में बैठते हैं सुबह 9:15 से शाम को 3:30 बजे तक, तो चार्ट हम लोग कैसे देखते हैं, इस तरह से जूम करके, इस तरह से, ताकि कैंडल दिखे हमें किस तरह का मूव बन रहा है, मोमेंटम किस तरफ जा रहा है ना। ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कैंडल किस तरह का बना रहा है, वीक किस तरह बन रहा है ना। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे उस दिन मार्केट इतना नीचे गिरा, यहाँ से मैं उस दिन ट्रेड नहीं ले पाया, मैं बिजी था। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट मिला होगा, देखो यहाँ पे इतना अच्छा मूव दिया, ओहो कितना पॉइंट दिया है, 124 पॉइंट्स, माय गॉड। इसका मूव कैप्चर करना होगा तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया यहाँ पे, तब जाके इसने मूव दिया है, ये वाला ऐसे, इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ से ऐसे, ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाया, ये वाला ट्रेंड लाइन हमेशा रिसेंट पॉइंट पे खींचना होता है,
पास्ट रिसेंट पॉइंट पे। जैसे कि रिसेंट, इसका रिसेंट पॉइंट कौन सा, ये। अगर ये वाला पॉइंट मिल जाए तो आखिरी और एक पॉइंट ले लेना, ये वाला, ये दो। ये लेने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि ये लोगे तो लाइन ऐसे जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लोग को रिसेंट पे जाना है हमेशा, है ना। तो ये, तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए। हालांकि मैं इसमें बताने नहीं वाला था ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मुझे यहाँ पे एक सेटअप दिखा इसलिए मैंने बता दिया आपको, है ना। तो ये है, मतलब यहाँ पे जब ये यहाँ पे एक पॉइंट बना देगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट को लेना और इसका जो प्रीवियस पॉइंट है उसको लेना है। तो प्रीवियस पॉइंट ये है, प्रीवियस पॉइंट ये है और ये है, इन दोनों को लेके ऐसे खींच लो। तो इस पॉइंट की जरूरत नहीं है हमें। और मान लो यहाँ पे ऐसे आया, है ना, ऐसा आया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, तो ये दो पॉइंट को लो। अगर ये वाला काम करता है तो ठीक है, अगर इसे ट्रेंड लाइन मिलता है ना, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लोगे तो फिर लाइक सपोज ये यहाँ तक आया तो ये ऐसे चला जाएगा ना, तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता, उससे आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा ना। तो ये है, तो यहाँ पे देखो इसने अच्छे से ब्रेकआउट किया, ये है ना, फिर यहाँ से नीचे गया इतना पॉइंट, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ से इतना पॉइंट गया। अब आप देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे काम किया होगा, और यहाँ से कैसे सपोर्ट लेके ये इतना पॉइंट ऊपर गया है। कितना पॉइंट गया है ये यहाँ पे गया है करीब करीब 76 पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है यार। यहाँ पे दो एंट्री मिल सकते थे, एक ये और एक ये। मैं तो यहाँ पे लेता हूँ, अगर ये रिवर्स करते तो मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ, दो ट्रेड में एक ही साथ ले लेता हूँ। अगर मैं लेता तो मैं यहाँ पे भी एक ले लेता और यहाँ पे भी एक ले लेता, तो मुझे दो ट्रेड मिल जाता एक ही बार में, ठीक है। और मैं ज़्यादातर ट्रेल करता हूँ स्टॉप लॉस को, है ना। अच्छा हाँ, स्टॉप लॉस वगैरह क्या होता है वो भी तो समझाना है आपको, काफ़ी चीज़ें हैं यार समझाने के लिए। स्टॉप लॉस भी तो है, स्टॉप लॉस क्या होता है, काफ़ी चीज़ें बाकी है अभी भी समझाना, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को छोड़ो, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मली चार्ट कैसा होता है, इस तरह का होता है जब हम लोग ट्रेड लेते हैं, है ना। अब क्या है, आपका अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है तो आप क्या कर लो, इसको जूम आउट कर लो, ऐसे छोटा कर लो, ऐसे, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डे कैप्चर हो जाए। तो यहाँ पे कितने दिन कैप्चर हुए, यहाँ पे ये जो ये है, ये डॉटेड, ये सेशन ब्रेक, डे ब्रेक है मेरा, मतलब ये एक दिन का है, ये दूसरे दिन का है, ये प्रीवियस डे का है, प्रीवियस डे का है। तो यहाँ पे देखो कितने दिन यहाँ पे कैप्चर हुए। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना तो जो भी आपके स्क्रीन पे ये पोर्शन दिख रहा होगा ना, इस पोर्शन के बेस पे आपको ड्रॉ करना होता है, ऐसा नहीं कि वहां से जाओगे ना। तो यहाँ पे कितने दिन मेरा कैप्चर हुए, एक तो ये 5 तारीख का, और एक ये 4 तारीख का, और एक 3 और एक 2, और ये भी है 1 तारीख का। 1 2 3 4 5 दिन, 5 डेज का मैंने यहाँ पे चार्ट मेरे एक ही स्क्रीन पे कैप्चर किया है। तो अब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ एक अच्छा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सबसे हाई पॉइंट जो है उसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इन 5 दिनों में, है ना, ये वाला, ये अच्छे से देखना, ये वाला, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने ये एक रेजिस्टेंस होगा, मैंने ड्रॉ कर लिया है ना। उसके बाद फिर नीचे जाता जाएंगे ऐसे, जब ये ड्रॉ कर ले फिर इसके बाद नीचे जाएंगे ऐसे। अगर आपको यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं जूम कर लेता हूँ, जूम आउट करता हूँ। ये देखो रेड कैंडल है ना, तो ये है इसका, ये हाईएस्ट पॉइंट, हाई पॉइंट, तो यही है 5 दिन का मिला के टॉप पॉइंट यही है, ये वाला। मैंने बताया था कि अगर कोई हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है या सपोर्ट ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट होने ही चाहिए मिनिमम, ऐसा 2 पॉइंट। बट जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, अगर 5 दिन का जो है, बट जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 5 दिन का, तब जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको भी ड्रॉ करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। हालांकि इसमें एक ही पॉइंट मिलेगा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग कंसिडर करेंगे 2 पॉइंट मिलाने का, 2 या 3 जितने भी पॉइंट्स मिले, है ना। और अगर आप देखना चाहोगे ये वाला पॉइंट और आगे जाके किसी और पॉइंट पे जोड़ता है क्या, तो शायद मिल भी जाए। हाँ मिल गया ना, यहाँ पे देखो। अगर और पीछे जाओगे तो यहाँ पे देखो दिख गया, यहाँ पे भी है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया इसने, देखो यहाँ पे भी लिया, है ना। इसीलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर नहीं भी होता तो भी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है प्रीवियस कुछ दिनों का, प्रीवियस 3 और 4 डेज का। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट कहाँ जाएंगे, आप लोग गेस करो, मैं तो ड्रॉ कर देता हूँ। अगला पॉइंट हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये मुझे परफेक्ट लगता है। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद देखो आप, मैं ऐसे दिखा देता हूँ डायरेक्टली, देखो कहाँ कहाँ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज, और कौन सा वर्क करेगा नहीं करेगा, है ना, बाद में देखिए। इस ये वाला पॉइंट, इसके बाद आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, ये भी तो पॉइंट दिख रहा है रेजिस्टेंस, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जाके इस लाइन पे जाके फिर नीचे आया, तो ये भी एक रेजिस्टेंस बनता है ना, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको भी कंसिडर करेंगे, है ना। अब अगला अगला ड्रॉ करते हैं। अगला ये भी है ना, यहाँ पे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही हुआ है ना, रेजिस्टेंस लेके नीचे मार्केट गया है। ये वाला पॉइंट, ये वाला ये, ठीक है, ये मतलब एक तो ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है, एक ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है, एक यहाँ पे भी देखो ये भी है रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है, तो ये भी तो एक रेजिस्टेंस है ना। अब ये भी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये भी लेके नीचे गिरा है, तो इसको भी खींच लो आप। फिर ये सब भी एक रेजिस्टेंस है ना, इसको भी खींच लो। लेकिन ये जो चीजें है, ये सब है, ये इसी रेजिस्टेंस के अंदर ही आ गए, क्यों, क्योंकि इसी के बहुत क्लोज में है। क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस लाइन होता है, जब कोई मार्केट आता है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे टच करके नीचे आएगा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ सकता है ऐसे, तो ये इसी रेजिस्टेंस में काउंट किया जाएगा। इसीलिए हम लोग अलग से इसमें रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गए। अब यहाँ पे और एक ड्रॉ कर लो आप, ये वाला। तो अगला ड्रॉ करो, एक यहाँ पे हुआ, एक ये और एक ये भी, और एक ये भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये वाले रेजिस्टेंस के अंदर कवर नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ये भी आप ले सकते हो, ये भी ले लो, ले लिया हमने, है ना। चलो अब नीचे चलते हैं। अब शायद रेजिस्टेंस खत्म हो गए, क्योंकि जहां जहां मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा है वो पॉइंट्स कवर हो गए। अब शायद रेजिस्टेंस का पाला है, रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस का बारी है, सॉरी सपोर्ट। अब सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं, और भी रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, मार्केट नीचे आया देखो। जितना भी है सब ड्रॉ करते जाएंगे, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। हमें जितना भी रेजिस्टेंस दिखे सब ड्रॉ करेंगे, और जितना भी सपोर्ट दिखे सब लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, ताकि आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, और आपको पता चले कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो चलो अगला मुझे लगता है ये भी होना चाहिए, यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस लिया है, और बट ये वाला जो है छोटा सा, ये क्लोज है, ये इसी में काउंट किया जाएगा, ये वाला, ये ये इसी में ही काउंट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर गया है, और ये भी हम लोग इसी में ले सकते हैं कि इसका बहुत क्लोज है ना। तो ये अगला ड्रॉ करते हैं, और अगला एक यहाँ पे ये सपोर्ट पॉइंट, यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो ये एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, बट यही सपोर्ट यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस बन गया है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस भी बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेके गया, जब इसको तोड़ के फिर नीचे आता है, तो ये रेजिस्टेंस भी बन गया, और यहाँ पे सपोर्ट बना, है ना, वीडियोस में जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो ये यही हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, है ना। और ड्रॉ कर सकते हो, और आप यहाँ पे ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये 2 पॉइंट, ये यहाँ पे एक तो ये एक पॉइंट, ये और यहाँ पे ये सब भी है, ये भी यहाँ से सपोर्ट लिया है, बट यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, ये और ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है ना। अगला पॉइंट ये ड्रॉ कर सकते हो, ये इसी लाइन में आ जाएगा, ये दोनों इसी लाइन में आ जाएगा, फिर खत्म। ये आ गया ना, परफेक्ट लाइन पे दोनों आ गया, है ना। और भी आप ड्रॉ कर सकते हो,
हमारे स्क्रीन में जितना दिख रहा है उतना ही जाना है, उससे और पीछे नहीं जाना है, ठीक है। स्क्रीन में कहाँ तक दिख रहा है, स्क्रीन में हमें यहाँ तक दिख रहा है 5 दिन का, तो बस इतने में ही हमें ड्रॉ करना है, इससे और पीछे नहीं जाना है, ठीक है। उससे और प्रीवियस डे पे नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ है, अगला दिन यहाँ पे ओपन होगा, तो हमें बस इतना ये 3-4 दिन का ही देखना है, पिछले 3-4 दिन का। उसमें आप जितना भी मिला आपको ड्रॉ कर लो। अब उसमें से हम लोग फिल्टर आउट करेंगे कौन सा हमें चाहिए कौन सा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वो हम लोग डिसाइड करेंगे, वो आप डिसाइड करोगे आपके हिसाब से, आपको कौन सा सुटेबल लगता है नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि इतना सारा लाइन तो हम लोग ड्रॉ करके बैठेंगे नहीं लाइव ट्रेड पे, ऐसे तो हम लोग पागल हो जाएंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, किस तरफ, कौन से लाइन पे रेजिस्टेंस लेगा, है ना, कौन से लाइन पे सपोर्ट लेगा। इतना सारा लाइन रहेगा तो हम लोग ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग रखेंगे बस 3 और 4, मैक्स टू मैक्स 4-3, बस इतना बहुत है। उससे ज्यादा हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन रखेंगे नहीं चार्ट पे। अभी ये इतना इतना लाइन मैंने ड्रॉ इसलिए किया कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर दूर करने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। क्योंकि जब शुरू में मैं भी कर रहा था तो मुझे भी कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पे और भी तो पॉइंट्स है, वहां पे हम लोग सपोर्ट लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। तो करो ना, क्या दिक्कत है, किसने रुका है तुम्हें, करो, इतने सारे पॉइंट्स है, करो, कर रहे हैं ना अभी, तो यही चीज है, करो। इससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे और एक ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ये है ना, इतने सारे सपोर्ट लाइन दिख रहा है, करो, तो ये है। तो ये सपोर्ट लाइन देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये वाला, यहाँ से सपोर्ट भी लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया, है ना, यहाँ पे इसी लाइन के आसपास। ये इतना जो मार्केट है वो इसी लाइन में घूमता रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी मार्केट किसी लाइन में ऐसे 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 इसके आसपास ही घूमता रहे, मतलब ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, ऐसा समझना। तो अच्छा, यहाँ पे और एक आएगा, और एक ये वाला, क्योंकि हमने ये यहाँ तक है ना, यहाँ, इससे आगे तो मार्केट है नहीं। हमारे चार्ट में कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, हमारे जो स्क्रीन में ये वाला जो स्क्रीन पोर्शन है यहाँ पे, और एक लास्ट बचा है ये वाला पॉइंट, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते, इसको क्यों छोड़ेंगे, जब हमने इतना लाइन ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लो, हो गया खत्म। अब लगता है कंप्लीट हो गया, जितना ड्रॉ करना है ना, अब कुछ बचा नहीं है। ये सब जो छोटे छोटे छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं। ये ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, मतलब मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो अभी देखो कितना सारा हो गया लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन हो गए। अब मैं इसमें मेन चीज जो है वो मैं समझाता हूँ, इतने लाइन की जरूरत क्यों नहीं है। अब मान लो अगला मार्केट कब ओपन होगा हम लोग का, यहाँ पे मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे प्रीवियस डे का। अब अगला मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होगा 8 सितंबर को, मंडे, यानी कल। आज मैं शूट कर रहा हूँ तो कल यहाँ पे। अब जब मार्केट का पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये क्लोजिंग पॉइंट आज का। अब मार्केट पता है क्या कर सकता है अगले दिन, यानी कल, या तो ये यहाँ से गैप अप ओपन हो सकता है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे गिर सकता है, या तो ऐसे जा सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे ऐसे गैप डाउन आके ऐसे ऊपर जा सकता है, या तो नीचे आ सकता है, या तो ऐसे जा सकता है ना। अब अगर मार्केट यहाँ पे, यहाँ कहीं क्या है, अब अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे, मतलब जहां पे जिस लाइन पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा ना, तो वो रेजिस्टेंस लाइन माना जाएगा, और बाकी जो लाइन है जो बीच वाला, वो हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ लाइनें हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मैं डायरेक्टली सारा लाइन रिमूव कर देता हूँ, उतना जरूरत है नहीं अगर मुझे ट्रेड लेना है तो, क्योंकि इतना लाइन जो है कंफ्यूज करेगा आपको कि मार्केट कहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस लेगा और कहाँ से जाके गिरेगा। मतलब ये यहाँ से जाकर रेजिस्टेंस लेगा, या यहाँ से जाके यहाँ लेके नीचे गिरेगा, या यहाँ से लेके, क्योंकि जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ जाके क्या होने वाला है, क्योंकि हमें ट्रेड लेना है ना। अगर मान लो कैंडल यहाँ पे अगले दिन, ये कैंडल यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना रहा है यहाँ पे, और मैं एंट्री लेना चाहता हूँ। अगर इतना क्लोज अगर कोई रेजिस्टेंस लाइन होगा
तो मैं क्या समझूंगा कि ये तो अभी शायद यहाँ पे जाके मार्केट नीचे आ सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ सकता है क्योंकि मार्केट जहाँ यहाँ जाके डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं नीचे। तो ये डर लगा रहेगा मेरे मन में, है ना। तो इसलिए ये लाइन इतना क्लोज में होनी नहीं चाहिए। एक रेजिस्टेंस लाइन और दूसरे रेजिस्टेंस की लाइन के बीच में एटलीस्ट 30 पॉइंट का गैप होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना। तभी तो अगर कोई एक लाइन के ऊपर अगर कोई मार्केट ऊपर जाता है तो हमें इतना गैप मिले कि हमें यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर पाए, तब जाके मार्केट नीचे गिरेगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। इसीलिए जो इतना क्लोज लाइन है, ये जो क्लोज लाइन है, ये हमें कोई काम का नहीं है, बेकार है। तो इसको हम लोग अभी रिमूव कर लेंगे। हम सिर्फ उतना ही पॉइंट ड्रॉ करेंगे जितना हमें जरूरत है। ये इतना सारा लाइन मैंने ड्रॉ इसलिए किया कि आपके मन में जो कंफ्यूजिंग था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा था, ये इसको क्यों नहीं कंसिडर किए, यहाँ ये भी बन रहा था इसको क्यों नहीं लिए, यहाँ ये भी बन रहा था इसको क्यों नहीं लिए। तो इसीलिए मैंने इतना सारा ड्रॉ करके आपको दिखाया कि आपका जो डाउट है वो एक ही बार में क्लियर हो जाए, है ना। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इतने सारे लाइन का हमें जरूरत क्यों नहीं है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि उससे हम लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। चार्ट जितना क्लीन रहेगा उतना अच्छा है हम लोगों के लिए, है ना। इसलिए चलो अभी मैं सारा लाइन ड्रॉ रिमूव कर देता हूँ, फिर 2 या 3 4 लाइन ही ड्रॉ करेंगे जो हम लोगों को काम का है। ठीक है, अभी मैंने हटा दिए। अब देखो, मैं इसी के आसपास का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि पता है पॉसिबिलिटी क्या है। मैं तो स्कैल्पिंग कर रहा हूँ ना 1 मिनट के कैंडल पे, तो मुझे तो डिसीजन हर एक 1 मिनट पे लेना होता है, मेरे पास उतना टाइम होगा नहीं, मैं स्विंग तो कर नहीं रहा, है ना। तो ऑप्शन बाइंग में मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो चार्ट अभी यहाँ पे क्लोज हुआ, ये पेंसिल भी ना, चार्ट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो, कल यहाँ पे ओपन हो के इतना ऊपर जाए फिर नीचे गिरे, या तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो के थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे गिरे। तो हम लोग, लेकिन मार्केट ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर नहीं जाता, क्योंकि निफ्टी का खासियत है दिन में 230 पॉइंट ही मूव करता है वो पूरे दिन में, 230 पॉइंट, ठीक है। और 230 पॉइंट ये कैसे मूव करता है, एग्जांपल मैं बता देता हूँ। 3 4 पॉसिबिलिटी है कैसे ये मूव कर सकता है। ये मान लो इसका डे एंड है, अगर ये गैप अप ओपन होके ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो यहाँ पे मान लो इसने कितना पॉइंट ले लिया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मान लो 100 पॉइंट है, मतलब 100 पॉइंट ऊपर गया है। फिर बाकी वो क्या है, नीचे गिर जाएगा पूरा दिन, ऐसे ऐसे जाके थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे, या तो ऐसे थोड़ा जाएगा फिर डायरेक्ट ऐसे गिरेगा। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और ये जो लोएस्ट पॉइंट है पूरे दिन का, उस दिन का, ये 230 और 250 पॉइंट्स ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा बहुत कम दिखा गया है कि वो 400 पॉइंट या 500 पॉइंट गया होगा, क्योंकि आप प्रीवियस जो चार्ट है वो आप कंपेयर करके देख लो, इतना पॉइंट कभी भी निफ्टी नहीं जाता। तो इसीलिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बहुत ऊपर और बहुत नीचे नहीं चाहिए, हमें इस रेंज के आसपास ही चाहिए, तभी हमें एक्चुअल पता लगेगा कि मार्केट यहाँ ओपन होगा तो शायद यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है ना। या तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, या तो हम एंट्री लेंगे यहाँ पे, एंट्री लेंगे यहाँ एग्जिट कर लेंगे ऐसे। तो इसीलिए हम लोग इस लेवल के, अगर मैं यहाँ पे ये जो है, ये मेजरमेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब इससे एक ड्रॉ, अब मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ। इस प्रीवियस डे, ये जो दिन है ये कितना, 5 तारीख है, 5 तारीख का मार्केट का हाई कौन सा है, ये वाला हाई है, और इस दिन का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये लो है। अब इसको हम लोग करते हैं कि ये इसमें कितना पॉइंट आ रहा है, मेजर करके देखते हैं। मेजर टूल से कहाँ गया, ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट तक आते हैं, ये वाला लो पॉइंट कितना, 219 पॉइंट देखा निफ्टी में, मैंने कहा ना ये 250 पॉइंट से ऊपर मैक्सिमम बहुत कम ऐसा जाता है। हालांकि ये 200 220 250 के नीचे रहेगा पूरे दिन में, इस पूरे दिन में सिर्फ 220 पॉइंट गया है, और ऊपर कितना पॉइंट गया है, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 95 पॉइंट गया है ये वाला, और फिर नीचे बाकी का नीचे गिरा है। तो यहाँ से 95 100 यहाँ और बाकी 120 इधर नीचे, ऐसे मतलब प्रीवियस डे, मतलब, और ऐसे ऐसे समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। मतलब मार्केट या लास्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है तो ये लाइन ऐसे होगा, तो
या तो मार्केट यहाँ से ओपन होके थोड़ा इधर जाएगा, यहाँ से 100 पॉइंट की दूरी तय करेगा, फिर नीचे गिरेगा ऐसे, बाकी का फिर नीचे का कवर कर लेगा। बाकी कितना 250 में से 100 गया ऊपर, तो 150 पॉइंट नीचे का कवर करेगा, तो 250 पॉइंट पूरे दिन में। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी इसका ये है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होके फिर सीधा ऊपर ही चला जाए, है ना। तो सीधा ऊपर गया तो सीधा ऊपर ही है, कितना 250 पॉइंट ले लेगा। तो फिर हमें नीचे का जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन उसकी तो जरूरत ही नहीं है उस दिन, हमें तो सिर्फ ऊपर का जरूरत है। तो हम अपने नेट के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे। अगर मार्केट ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाता जा रहा है, किसी यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, अगर मार्केट इस लाइन को ड्रॉ करके ऊपर जा रहा है तो हम लोग दूसरा लाइन खींचेंगे रेजिस्टेंस। अगर इस लाइन को भी ब्रेक करके जा रहा है तो और एक लाइन खींचेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन इतना क्लोज क्लोज नहीं खींचेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे, 30 पॉइंट और 50 पॉइंट का गैप रख के हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मान लो ये यहां से ऐसे ओपन होके ऐसे गया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, अब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया ना, तो अगला रेजिस्टेंस मैं कहाँ ड्रॉ करूंगा, अगला रेजिस्टेंस मैं देखूंगा कहाँ है, अगला रेजिस्टेंस मेरा कहाँ बन रहा है, यहाँ ये हाई पॉइंट है ना, मैंने कहा था ना ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये ड्रॉ ये मैं ले लेता हूँ ऐसे, और एक रेजिस्टेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसे। ये दो मैंने किस लिए लिया और ये सब बीच वाला क्यों नहीं लिया, ये मिडिल पॉइंट है, इन दोनों का जो लाइन है, इन दोनों का लाइन का एकदम एग्जैक्ट मिडिल रेजिस्टेंस है ये। बट मैं ये ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, उससे हम लोगों का ट्रेड में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। और मैं इन दोनों को इतने डिस्टेंस में लिया, बराबर के डिस्टेंस में, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये गैप कितना होगा और ये गैप लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसे और लाइन में ड्रॉ नहीं करूंगा, कोई जरूरत नहीं है, बट इतना मैं गैप रखूंगा ताकि मुझे एक अच्छा सा यहाँ पे मुझे स्पेस मिल जाए ट्रेड में एंट्री करने का और एग्जिट करने का अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं। तो अगर अगर ये मार्केट यहाँ से आता है तो ये अगर मार्केट यहाँ से कल गैप अप ओपन होके यहाँ आया, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा तो ये अच्छे से काम किया, फिर इस लाइन की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट होके इस लाइन को ब्रेक किया, इस लाइन को, तो ये बन जाएगा एक सपोर्ट लाइन, हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई सेटअप मिला तो कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या तो कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा हो, है ना, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और ये यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस लाइन। अगर यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने का चांसेस दिख रहा है, यहाँ से अगर रिवर्सल गिर रहा है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। अगर यहाँ इस लाइन को भी तोड़ के ऊपर जा रहा है तो हम लोग सोचेंगे अगला रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करें, और अगला रेजिस्टेंस हमें पिछले 5 दिन में दिख नहीं रहा। ये अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करके यहाँ तक आ रहा है, मतलब अगर मार्केट इस वाला रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ तक भी आ गया तो हम लोगों को इतने ही गैप में और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए, लाइन यहाँ कहीं, मतलब यहाँ कहीं चाहिए। तो ये लाइन हमें कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस जो 5 डे है उस पे तो हमें नहीं मिलेगा, तो हमें और प्रीवियस पे जाना पड़ेगा कि वहां पे जाके कहीं पे कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, हमने ये और ये दो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अब ये हम लोग का प्रीवियस 5 डे का चार्ट है ये, लेकिन प्रीवियस 5 डे के चार्ट पे हमें इससे ऊपर और कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा, तो हाँ हम और पीछे जाएंगे, देखते हैं और पीछे जाके कुछ मिलता है क्या। हाँ मिल रहा है, यहाँ पे है, ये रहा, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, ये है ना, ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, ये है बिल्कुल है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इतना बढ़िया रेजिस्टेंस है ये, है ना। तो हम लोग चलते हैं अभी फिर वहीं पे ही। ये तो हमें कितने मिले, और टारगेट मिल गया ना, और एक मिल गए। अब अगर मार्केट, हमें कोई टेंशन नहीं है मार्केट कितना ऊपर जाएगा, देखो मार्केट का ये कितना डिस्टेंस है अभी, यहाँ से काउंट कर लेते हैं,
यहाँ से यहाँ इस तक 360 पॉइंट, तो वहां तक तो कभी नहीं जाने वाला। मतलब ये हम लोग का फाइनल टारगेट है, फाइनल रेजिस्टेंस है ये वाला। मैक्सिमम पॉइंट वही है, वहीं जाके अटकने वाला है, या तो यहाँ बीच में से कहीं जाके फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मार्केट यहाँ पे आके इसको इस लाइन को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, तो ये हम लोग का फाइनल टारगेट है। और ये कितना पॉइंट है, करीब 300 पॉइंट है, उतना तो जाएगा नहीं निफ्टी, यहीं पे जाके खत्म हो जाएंगे। उसको 250 जाना है ना पूरे दिन में, 250 या 220, तो यहाँ पे जाके मार्केट खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का ये आखिरी फाइनल रेजिस्टेंस था, तो यहीं से मार्केट नीचे गया, इसके ऊपर तो गया ही नहीं। तो ये इस तरह से ये काम करता है। और नीचे का कोई लाइन हमें जरूरत ही नहीं पड़ा उस दिन के लिए, क्योंकि हर रोज मार्केट एक तरीके से नहीं चलता है ना, सेम तरीके से। किसी दिन मार्केट कैसे चलेगा, किसी दिन मार्केट ऐसे चलेगा, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर ऐसे जाएगा किसी दिन, और किसी दिन ऐसे जाएगा, नीचे नीचे मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो उस दिन हमें यहाँ का भी लाइन जरूरत पड़ेगा, ऊपर का भी। और किसी दिन मार्केट कैसे जाएगा, किसी दिन मार्केट यहाँ से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर नीचे 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 ही जाएगा 250 पॉइंट तक। तो उस दिन हमें फिर नीचे की रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन की बहुत जरूरत पड़ेगा। ऐसे उतना उतना गैप लेके हम लोग ड्रॉ करेंगे प्रीवियस प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है मेन मोटिव, ये है इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। हमें मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे ड्रॉ नहीं करते हैं, बस हम लोग की जरूरत के लिए हम इसके आसपास 2 या 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रख देते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ड्रॉ नहीं करते। अगर मार्केट उससे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तब हम लोग ढूंढते हैं प्रीवियस डे पे कहीं पे और कोई सपोर्ट लाइन है क्या। अगर नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जाने दो जहां तक जाए। अगर प्रीवियस कई 20-25 दिन में या प्रीवियस 1 मंथ में कहीं पे नीचे और उससे नीचे बिलो और कोई सपोर्ट लाइन हमें मिल ही नहीं रहा है, मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है, तो जाने दो, नहीं मिल रहा है, हमारे पास है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। जितना है उतना तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अब है ही नहीं तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना। खुद भगवान तो है नहीं बना देंगे, या भविष्यवाणी कर लोगे तुम। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोगों के पास कंट्रोल में है, हमें नहीं पता मार्केट एकदम से ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज होगा, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। बट इतना बता सकते हैं कि मार्केट यहीं कहीं से गैप अप ओपन हो सकता है, या तो यहाँ कहीं से गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो हम लोगों के पास कंट्रोल में क्या है, हमारे रेंज में ये जो मार्केट प्रीवियस डे पे क्लोज हुआ, हमेशा इसके इतना आसपास ही मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे। ओपन यहाँ या तो ऊपर या तो नीचे या तो यहीं पे कहीं ओपन हो सकते हैं इसके लाइन पे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम इसी लाइन के, हम इसी क्लोजिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास, यानी इसके इसके इतने गैप में आसपास 20-25 पॉइंट के गैप में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, 2 रेजिस्टेंस लाइन और 2 सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रख देंगे इसी इसी के आसपास, इधर और इधर, सबसे सेफ। अगर मार्केट ऊपर ही जाता गया तो हम लोग ऊपर और ड्रॉ करेंगे, फिर तो नीचे और जरूरत नहीं ड्रॉ करने की। अगर मार्केट और नीचे जाता गया तो हम लोग नीचे और ड्रॉ करेंगे, फिर उस दिन ऊपर की कोई सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये है। तो अभी ऐसे ही चार्ट ड्रॉ कर लो आप, मैंने बता दिया। तो हम लोग इसके आसपास ही ड्रॉ करेंगे चार्ट, देख लो। इसके आसपास ड्रॉ करने के लिए, हाँ और एक चीज, अगर इसके आसपास यहाँ 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 ड्रॉ करने के लिए अगर प्रीवियस कुछ 2-3 दिन में मिल जाए कोई सपोर्ट लाइन, कोई रेजिस्टेंस लाइन, तो ड्रॉ कर लो। अगर नहीं मिल रहा है तो और पीछे चले जाओ, है ना। लेकिन कोशिश करना कि मोस्ट रिसेंट प्रीवियस डे पे मिल जाए, है ना। पिछले 2-3 दिन में हमें वो लाइन मिल जाए और पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा तो फिर और पीछे चले जाओ, अगर नहीं और पीछे जाके भी नहीं मिल रहा तो रहने दो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जितना मिल रहा है उतना ड्रॉ करेंगे अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो हमें एक एक ये वाला बेस्ट पॉइंट लग रहा है प्रीवियस डे, मतलब मैंने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के पार्ट 1 में, जो प्रीवियस डे है यानी ये वाला, अगले दिन ओपन होगा मार्केट यहाँ पे, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, पहला बेस्ट ऑप्शन तो यही है, हाईएस्ट पॉइंट पे एक ड्रॉ कर लो यहाँ पे, और इसका लोएस्ट पॉइंट पे एक ड्रॉ कर लो यहाँ पे। तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस तो हमें मिल ही गया, है ना। अब यहाँ पे ये मत कहना कि यहाँ पे तो एक ही पॉइंट हमें मिल रहा है, आपने तो कहा था कि मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, तो इसमें झगड़ा करने मत बैठ जाना।
जितना बोलता हूँ उतना कर लेना, ठीक है। वो एक अच्छा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ही होता है, वो अच्छे से रेस्पेक्ट भी करता है। कुछ कुछ दिन नहीं करता बट करता है, ठीक है। और नहीं भी करता है तो आपका आइडिया लग जाएगा कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा या क्या करेगा, या तो उससे थोड़ा नीचे जाके नीचे गिरेगा ऐसे। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिला और एक नीचे एक सपोर्ट मिला, ऊपर और एक ड्रॉ करेंगे, नीचे और एक ड्रॉ करेंगे। और इतना गैप में और बेस्ट हम लोगों को रेजिस्टेंस कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला बेस्ट रेजिस्टेंस, ये वाला, ये वाला, क्योंकि इसके आसपास मार्केट 2 बार आया है यहाँ पे। आप ये वाला ले सकते हो नेक्स्ट टारगेट के लिए अगर मार्केट तोड़ के और ऊपर जाता है। बट मुझे यहाँ पे ये 2 वाला पॉइंट, यहाँ पे ये दो बेस्ट लगा। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच गैप, यहाँ और यहाँ 95 पॉइंट है। ओ माय गॉड, इतना तो जरूरत भी नहीं है, फिर भी ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट है, उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर गया तो और ड्रॉ कर लो ऊपर जाके। और हम नीचे भी और एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला नीचे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है और गैप भी उतना ही मेंटेन कर रहा है ठीक ठाक। गैप इतना इतना सेम है। अब यहाँ पे भी हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग मार्केट को जूम इन करते हैं तो ये काफी बड़ा रेंज को कैप्चर कर लेते हैं। देखो 387 पॉइंट, मार्केट तो उतना ऊपर जाएगा नहीं, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएगा तो ठीक है, उतना कैप्चर कर लेगा, या तो फिर सिर्फ नीचे जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन मार्केट इस तरह से मूव करता है, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गया तो फिर इसी रेंज के अंदर ही घूमेगा। तो हम लोग फिर और क्लोज में कोई और सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो फिर और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लो यहाँ पे। ये वाला मुझे अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला। मार्केट यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ, और गैप भी ठीक ठाक है यहाँ पे। इन दोनों के बीच गैप कितना है देख लो, गैप कितना है 40 पॉइंट, बहुत है, बहुत बढ़िया है। 35-40 पॉइंट। इससे हम लोगों को मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने का अच्छा टाइम मिल जाएगा, अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन नीचे भी एक ले लो, इसके ये वाले इसके आसपास, है ना। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन कहाँ लोगे आप, मुझे कहीं ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे ये 2 बार सपोर्ट लिया है ना, ये दो, ये। और इसमें ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है, तो मैंने बताया था सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस भी बनता है, बट हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट इसी के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, देखो यहाँ पे इसी के आसपास आके सपोर्ट भी लिया है और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। हाँ, हालांकि ये इसको ब्रेकआउट करके भी नीचे जाके रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे भी गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट कोई दिक्कत नहीं, है ना। सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस बन सकता है, रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट कभी भी बन सकता है, बट हमारा जरूरत ये, हम लोगों का मेन पर्पस ये, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, इससे पता चले कि मार्केट उस लाइन के आसपास आके, ऊपर जाता है या तो फिर उस लाइन को तोड़ के नीचे जाता है। उससे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, कहाँ पे हम लोग को एक परफेक्ट एंट्री मिलेगा और कहाँ पे एक परफेक्ट एग्जिट मिलेगा। इसीलिए ये जो लाइन है जरूरत है हम लोगों का, है ना, इसलिए हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यही है फाइनल, जो भी चीज़ है मैंने बेसिक इतना डिटेल में बता दिया आप लोगों को। अगर समझ में ना आए एक बार में तो दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, है ना, समझ में आ जाएगा। और उतना लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा गैप रखना चाहिए एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में, क्योंकि आपको ऐसा तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पे ये भी एक पॉइंट मिलेगा, ये भी एक पॉइंट मिलेगा, ये भी एक पॉइंट मिलेगा, ये भी एक मिलेगा, है ना, ये भी एक मिलेगा, 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 तो ये भी एक पॉइंट मिलेगा, है ना। ये भी एक पॉइंट मिल सकता है ड्रॉ करने के लिए, ये भी एक परफेक्ट दिख रहा है ड्रॉ करने के लिए, है ना, ये भी एक पॉइंट दिख रहा है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि गैप उतना होना चाहिए 30-40 पॉइंट्स का। अब ये जो ये वाला मेजर टूल से आप मेजरमेंट ले सकते हो कि कितना गैप रखना है ना, 30-40 पॉइंट का गैप रख के आपको ड्रॉ करना है कोई भी लाइन, ताकि आपको एक अच्छा सा स्पेस मिल जाए एंट्री और एग्जिट के लिए। तो यही है। तो लाइन तो अभी इतने हजारों ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उतना जरूरत है नहीं हम लोगों को, है ना। जो मेन मेन चीज है वही है। तो यही था आज के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंप्लीट सीरीज यहीं पे क्लोज होता है। और बाकी इसके बारे में जो प्रैक्टिकल चीजें वो हम लोगों को सुबह
लाइव जो मार्केट लेता हूँ इंट्राडे, वहां पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो फॉलो करना। तो वहां पे आप लोग, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ करता हूँ मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर और ऊपर जा रहा है तो मैं और ऊपर ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ कि ये कहाँ पे जाके टारगेट ले सकता है, कहाँ से नीचे आ सकता है ना। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ आप वहां से अच्छे से समझ सकते हो प्रैक्टिकल। और बेसिक आप लोग यहाँ से समझ लो, ऐसे ड्रॉ किया जाता है। और टाइम फ्रेम आप कोई भी ले लो, इसी तरह से ड्रॉ होता है। आप 5 मिनट में भी जाके सेम चीज ड्रॉ कर सकते हो, वहां पे भी इसी तरह से काम करता है ना। 5 मिनट में भी जाके आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, इसी रेंज के आसपास, इसी रेंज के आसपास पहले तो यहीं कहीं और यहीं कहीं, बस इतना पॉइंट। उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर गया, जरूरत पड़ा तो अब और ड्रॉ कर लो ऊपर, और अगर नीचे गया और जरूरत पड़ा तो और नीचे ड्रॉ कर लो। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मत करो। ये है, 5 मिनट 15 मिनट हर जगह यही काम करते हैं, 1 घंटे पे भी यही काम करता है। 1 डे 1 आवर कैंडल में भी आप इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, कोई अलग सा वो नहीं है। तो यही है जो भी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग को ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके, है ना। और जो बिगिनर ट्रेडर है उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके सीखने के लिए। तो यही है, चलो बाय।